तुम हो मेरे पास आयु। राजीव जीजू रुद्र बैंक्वेट हॉल में आने के बाद इसमें टेरेस पर बैठकर बियर पीते हुए बात कर रहे थे। असल में आयु और राजू बात कर रहे थे और रुद्र वो तो आज अपनी और आरोही की नजदीकियों को याद कर उनमें डूबा हुआ था। वहीं उनके पास बैठी अध्याय आने अपने फोन में बिजी थी। वहीं उनके पास बैठी अध्याय अपने फोन में बिजी थी और इसु उसका भी हाल रुद्र के जैसा ही था। अपने हाथ में सुविध की पहनाई हुई अंगूठी को एकटक देखे जा रहा था। तभी राजीव जीजू ने कहा, यार रुद्र, कोई गाना वाना सुना यार, कितना अच्छा मौसम है। इस पर आयु ने खुश होते हुए कहा, हाँ भाई, मैं आपके गिटार लेकर आता हूँ। ये कहते हुए आयु भागकर नीचे गया और रुद्र का गिटार उठाकर ले आया। आयु ने रुद्र को गिटार थमाया तो रुद्र ने बेसुध में बियर का सिप लेते हुए गिटार पकड़ लिया। वे आरोही की याद में इस कदर खोया हुआ था कि उसे कुछ होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। बस कुछ अपने पास होता चाहा था, चला जा रहा था। रुद्र ने गिटार ठीक से पकड़ अब बजाना शुरू करते हुए अपने आंख बंद कर ली और गाना शुरू किया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हो तुम हो। रुद्र की बात आंखों में आंसू का मुस्कुराहट हुआ, चेहरा सामने आ गया। तुम हो मेरे पास, मेरे साथ, मेरे हो तुम। यूं जितना महसूस करूं तुमको उतना भी पीकर भी ले लूं। तुम हो मेरे लिए हो तुम। ये खुद को मैं हार गया, तुमको मैं जीता हूँ। उसे उसकी बंद आंखों ने एक बार फिर उस बंद कार में पहुंचा दिया। जब वो आरोही के बेहद करीब था, उसे किस कर रहा था। आरोही को अपने करीब महसूस करते हुए उसने आगे गाना कहीं से कहीं को भी आओ बेवजह चले, हमें पूछे बिना किसी से हम मिले बंदी से ना रहे कोई बाकी। तुम हो पास मेरे। इधर इसु सुविध की मीठी आवाज सुन बेचैन उठी। उसकी धड़कनें बढ़ गई और सुविध का वो कॉल्ड एक्सप्रेशन वाला चेहरा सामने आ गया। रुद्र ने आगे गाया तो वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। किस तरह छीनेगा मुझसे ये, जहां तुम्हें तुम भी हो। मैं क्या फिकर, अब हमें तुम मेरे लिए हो तुम यूं।
खुद को मैं हार गया, तुमको मैंने जीता है। तुम हो गाना खातूंगा तो राजा राजीव जीजू ने और आयु ने रुद्र के लिए तालियां बजाई तो रुद्र होश में आया। रुद्र ने अब अपनी जगह से उठते हुए, बस बहुत हुआ यार, मुझे कल सुबह ही दादू के साथ राजस्थान निकलना है, इसलिए गुड नाइट। इस पर राजीव जीजू और आयु भी उठ गए। राजू ने अध्याय से कहा, आओ यार हम भी चले, फिर सुबह मुझे भी जल्दी निकलना है। अध्याय ने राजीव को एक नजर देखा और फिर ना चाहते हुए भी उसके साथ उठकर चली गई। एक एक कर सबके जा चुके थे, पर इसे वो वहीं फ्लोर पर बड़े सॉफ्ट बिस्तर पर लेट गई। उसे इस तरह खुले तारों से भरे आसमान को देखते हुए सुकून मिलता था। यीशु ने अपनी आंखें बंद की थी कि तभी उसकी फोन प्राइवेट हुआ। यीशु ने फोन चेक किया तो सुबीर का कॉल था। उसका कॉल आते देख यीशु शौक हो जल्दी से उठकर बैठ गई। आरोही ने हैरान हो गई, पहले तो इस बात से कि सुबीर का नंबर उसके फोन में किसने सेव किया, और फिर इस बात से कि वो उसे कॉल क्यों कर रहा है। अब उसे क्या सुनना बाकी है। यीशु ने कॉल पिक किया तो उधर से सुबीर ने पूछा, मेडिसिन ली तुमने? यीशु ने उसे जवाब देते कि कोशिश में आवाज निकालती पर कुछ बोल नहीं पाई तो मासूम से हो गई। वहीं सुबीर तो समझ गया था कि वो हाँ कह रही है। सुबीर ने कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुम्हें कुछ बातें क्लियर करना है चाहता हूँ, इसलिए कॉल किया। पहली बात ये कि शादी में सिर्फ एमडी बनने के लिए करा हूँ। मुझे जरा भी इंटरेक्ट नहीं, दूसरी की बात सुन मेरे हो, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे चीजों को हाथ लगाए। इसलिए याद रखना कि आगे से तुम्हारा हाथ क्या कोई तुम्हारा नाखून भी ना छुपाए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो पनिशमेंट दूंगा तुम्हें और तुम्हें छूने वाले को। बाकी बातें यार। शादी के बाद सुबीर को बात सुन यीशु ने गुस्से में कॉल एंड कर उसे मैसेज किया, तुम कितने बदल गए हो, चूंकि क्यों कर रहे हो
ये सब। जब तुम नहीं चाहते हो तो मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती। यीशु ने मैसेज सेंड करने की फोन अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंख भर आई। सब कुछ भुला दिया था। सुमित ने जो भी कुछ उस दोनों के बीच था, इस चुकी को वो नहीं जानती थी। वो क्यों आदित्य की बातों में आ गई और उनकी हाँ का जवाब, जबकि वो अच्छे से जानती है कि चूंकि अब उससे नहीं ऐना से प्यार करता है। वहीं उस यीशु का मैसेज पढ़ सुमित बेचैन हो उठा, बैठ गया और उसने झट से उसे मैसेज टॉप कर सेंड किया। यीशु ने अपने फोन पर आए उसके मैसेज को रीड किया। सब तुम्हारे बदौलत है और हाँ, शादी तो होगी और तुमसे ही होगी, इसलिए ना कहने की कोशिश भी मत करना, अच्छा नहीं होगा। यीशु को सुमित का ये मैसेज समझ नहीं आया। यीशु ने मैसेज टाइप किया, उसके बदौलत तुमने क्या किया, मगर इस बार सुमित का रिप्लाई नहीं आया। काफी देर तक इंतजार कर यीशु ने उसे एक बार फिर मैसेज भेजा, कहना क्यों चाहते हो, मैंने क्या किया है। इधर से कोई रिप्लाई तो नहीं आया तो यीशु और रोने लगी। वही मिंटल मेंशन में सुमित अपने रूम में बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था और उसके एक हाथ में ड्रिंक तो दूसरे हाथ में एक फोटो थी। वो ड्रिंक का ग्लास नीचे किए हुए गोल गोल घुमाया जा रहा था और बस आंखों में आंसू भरे हुए उन फोटो में खड़ी लड़की को घूरे जा रहा था। ये यीशु और उसकी स्कूल टाइम की फोटो थी। यीशु उन समय 9th स्टैंडर्ड्स में थी और वो 12th में। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसने यीशु का स्कूल कैंटीन में प्रपोज किया था। तब ये फोटो अभी ने खींची थी। अचानक से सुमित ने उठकर ग्लास अपने होठों से लगा ड्रिंक खत्म की और फोटो में यीशु को देखते हुए कहा, मैं बदल गया हूं कि तुम बदल गई। मैं तो आज भी तुम्हें इतना ही चाहता हूं, पर तुम क्या चाहती हो। सुमित बेड पर लेट गया और उसने अपने सिर पकड़ते हुए कहा, इन 6 सालों में कि तुम्हें भूल गया नहीं पाया। मुझे गुस्सा आने लगा है खुद पर कि क्यों कर रहा हूं मैं ये सब।
सब कुछ खराब कर रहा हूं मैं। तुम्हारी वजह से अपने भाई के साथ गलत कर रहा हूं। सुहित बेचैन होकर वेट बदल रहा था। सारी रात ना जाने कब उसकी आंखों में नींद आई। 2 दिन बीत चुके थे। रुद्र अपनी दादू के साथ राजस्थान में वापस लौट आया था। वे दोनों वहां अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों को यीशु की शादी में इनवाइट करने के लिए हुए थे। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, पर यीशु जैसे जैसे दिन ढल रहे थे, यीशु को संभाल नहीं पा रही थी। उसे अजीब सा डर लगने लगा था। शादी में अब बस 4 दिन बाकी थे। इधर रुद्र वो अलग ही उतावला हो रहा था। आरोही से मिलने के लिए उसने आते ही अपनी बाइक की चाबी उठाई और बाहर निकलने को हुआ था कि निखिल ने उसे रोकते हुए पूछा, अभी आए हो, कहाँ चले गए? और रुद्र ने निखिल की बात सुन रुक गया कि क्या बोले कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो इतना थका हुआ था कि उसे कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा था, पर कुछ बोलना तो था, वरना आरोही से मिलने कैसे जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, डियर्स और कुछ लोगों का कहना है कि सुहित का कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा है। तो बताना चाहता हूं कि स्टोरी की शुरुआत है, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज बाकी स्टोरी में आज का चैप्टर कैसा था कमेंट करके बताना। छोटा पार्ट दिया है, थोड़ा बिजी था इसलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। और हाँ, और ये उनके लिए जो पहली बार स्टोरी पढ़ रहा है, तो अपने सारी स्टोरी खूब ध्यान से देखें।